कराची के पोश इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान को अगवा के बाद कत्ल केस जो कि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इस केस के मरकजी मुलजिम अरमगान जिसके खिलाफ कई अहम मुकदमात भी सामने आ चुके हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तफ्तीश में भी अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब महकमा प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है खदशात का इज़हार किया गया कि पुलिस की जानिब से शायद इस केस में तफ्तीश के दौरान कई फ्लो सामने आ चुके हैं और ये तमाम खामियाँ जो है वो मुलजिम को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इस पर बात करते हमारे साथ मौजूद है इस केस में स्टेट की पैरवी करने वाले, सरकार की पैरवी करने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आरई साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी जुल्फ़िकार साहब, ये बताएं कि आपने जो ख़त लिखा है जी सिंध को, क्या वजूहात है कि आपको तफ्तीश में कुछ खदशात आपको लाहक है? नहीं, वो खाता असल में मैंने नहीं लिखा, मैंने तो गाइडलाइन दी थी पहले, उस पर आईजी साहब ने बिल्कुल एक्शन लिया और उस पर काम भी शुरू हुआ और उन्होंने डायरेक्शन में दी और उसमें ये हुआ कि उसमें जो उनके सब ऑर्डिनेट है जिन्होंने उनको रेफ़र किया वहाँ उनसे कोताही हुई। और जो लेटर लिखा था वो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने लिखा है कि जब उनके पास सारी चीज़ें उनके सामने आई तो उन्होंने कहा इस तरह की क्यों कोताही की गई है। तो फिर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी इस केस की उसके खिलाफ आईजी साहब को लिखा कि भाई इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, इन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे इसमें क्या क्या ऐसी नकाय सामने आई है, क्योंकि पहले भी मेरे ख्याल में दौरान तफ्तीश भी कोर्ट ने भी कुछ इश्यूज़ पर, कुछ नुकात पर एतराज़ात उठाए थे, तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से क्या ऐसी खामी नज़र आ रही है आपको? असल में देखें ये एक तो देखें हाई प्रोफाइल केस है, प्रेशर होता है आईओ के ऊपर भी, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी और ये डिफेंस के अंदर इंसिडेंट हुआ। अब पता चला इसमें और भी बहुत से कोक्यूज़ हैं जो आपको पता है, उसके साथ रेलिवेंट चीज़ें दूसरी जो कॉल सेंटर था वो भी इलीगल चल रहा था, फिर वो नारकोटिक्स की चीज़ें आ गई वो भी था। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के में तो बहुत से लोगों के नाम आए जो डंप कर दिए गए। अब इस प्रेशर की वजह से अब क्या हुआ, जो दूसरी सारी चीज़ें थी वो होगी, सारी तवज्जो चली गई मर्डर की तरफ से। जो 7 कनेक्टिंग केस से जो एक इंसिडेंट बहुत बड़ा पेश आया, पुलिस एनकाउंटर जब इसके घर पे रेड किया, सर्च वारंट ले गए, वहाँ डीएसपी ज़ख्मी हुआ, उसका सब ऑर्डिनेट ज़ख्मी हुआ और इतना जो असला आपको पता है निकला इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में, इतना तो कराची के अंदर जो पिछले 5 सालों में कोई दहशतगर्द पकड़े गए उनसे नहीं निकला जिस तरह का असला इनसे निकल आया। तो वो असल में सारी तवज्जो इनकी उधर चली गई और इसके ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी मेन केस पे। फिर दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, एफआईए थी, सीटीडी थी, दूसरी जो चीज़ें देख रही थी उन्होंने पे एसएसएस पे काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें उनके पास आ गई हैं। एफआईए ने अपना काम शुरू कर दिया है, पर एफआईए लॉन्च हो गई है, मनी लॉन्ड्रिंग केस के खिलाफ इंटेरोगेशन वहाँ शुरू हो गई है। दूसरी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपने अपने पार्ट पे जिस चीज़ का है उन्होंने काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह ये शिकंजे में आएगा। अब इसके अल्हम्दुलिल्लाह बचने के चांस नहीं है, अगर थोड़ी सी कोशिश पॉजिटिव की जाए, सारे मिलके ये अपना जो टीम अपने अपनी काम कर रही है अगर वो काम करेंगी तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर सज़ा होगी। अच्छा, जख्मी डीएसपी का आपने बयान लिया? तो बिल्कुल वो उन्होंने मैंने तो नहीं लेना, वो तो पुलिस ने लिया है ना जी, आईओ ने बिल्कुल बयान लिया हुआ है। वो हॉस्पिटल में थे, उनके साथ बड़ा वो ट्रेजेडी होगी तो उसका बिल्कुल स्टेटमेंट उन्होंने लिया हुआ, सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपने कर लिया, अब मेरे पास लेके आएंगे वो स्क्रूटनी के लिए, तो स्क्रूटनी के लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। उसमें अंदर जो कमी कोताही है हमें उसको बिल्कुल देखेंगे और उसको सीधा भी करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा पार्ट पे है, जो उनके पार्ट पे है, उनको हमने यही कहा कि इसको कंप्लीट करें कि आइए इसमें जो कोताही जो है बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आपके सामने है कि इस केस को गवर्नमेंट भी, स्टेट भी बड़े ना स्ट्रिक्टली देख लिया है। इसमें सीएम साहब देख रहे हैं इसको, खुद होम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं इसको, पीजी साहब देख रहे हैं, आईजी साहब देख रहे हैं। तो देखिए सबकी अपनी अपनी इस केस पर तवज्जो है। अब नीचे से अब इतना इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर बहुत से लोग होते हैं, अब वो उनकी तरफ से कुछ लोगों की तरफ से कोताही बिल्कुल ही है, तो उसके ऊपर भी आईजी साहब ने एक्शन लिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो कोताही है उनको भी इससे पूछा जाएगा क्यों आपने इस तरह किया। और इसमें जुल्फ़िकार साहब कहा जा रहा है कि मुलजिम की जानिब से, जिस तरह आपने कोर्ट को भी इंटीमेट किया, कहा भी है कोर्ट को कि मुलजिम को अगर आपने जेसीबी भेजा तो इसके बाद केस में मज़ीद पेशरफ्त सामने नहीं आ सकेगी क्योंकि तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी मुलजिम को जेल भेजा गया, तो आप समझते हैं कि इस पर तफ्तीश पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं नहीं, असल में इसमें देखिए काफ़ी, अब आप देखेंगे इसमें 36 डेज़ हमने रिमांड लिया। जब हाई कोर्ट का आर्डर से हमें ये रिमांड मिला, पहले डिक्लाइन हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से, फिर 18/2025 को हाई कोर्ट ने आर्डर पास किया और उसकी रोशनी में फिर हमें रिमांड मिला। तो रिमांड तो बहुत इसमें मिला, पुलिस को सारा टाइम मिला, उसने सारी चीज़ें की, पुलिस अब सेटिस्फाई थी।
अब देखें ये तो फार्मल चीज़ें होती जो मुलजम से पूछी जाती है, उसके बाद पुलिस के पास अभी बिल्कुल पावर है, इख्तियार है कि जो चीज़ें उससे उन्होंने कलेक्ट की हैं उसके लिए वो एविडेंस से कलेक्ट करें, रेलिवेंट चीज़ें जो भी पुलिस कर सकती है उसका इख्तियार है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुलजम ही फिजिकली हो तो सारी चीज़ें हो सकती है, नहीं। अब वो चला गया, जो चीज़ें इंटेरोगेशन के अंदर आई हैं, पुलिस का काम है कि उस इंटेरोगेशन के बेस पे आगे पूरी एविडेंस कलेक्ट करे, जो मुलजम और इसके साथ कनेक्ट हैं, कोक्यूज़ हैं, बन सकते हैं, उनको बनाएं, जिस चीज़ का रोल है उसको उसमें लेके आएं, किसी को इसमें रियायत ना दी जाए। अगर इसमें जो गिरफ्तार शरीक मुलजिम है उसने तो अपना एतराफ़ जुर्म भी किया और उसने वो पूरे आलात वाक़यात मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने खुल के बताए कि उसकी किस तरह इन्वॉल्वमेंट थी और ये सारा वाक़या अरमगान ने किस तरह किया, लेकिन अरमगान अभी तक वो अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं कर सका। तो उन सारी चीज़ों को अपने एविडेंस के साथ कनेक्ट करके देखा है। देखें अब अगर रियलिटी देखे जाए तो दोनों ने कन्फेशन किया है, वो कोर्ट में नहीं किया, अलग चीज़ है। उधर इधर को रिमांड में उसने खुद कहा, जब इसको लेके गए तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने भी वहाँ ये बात की कि मैं अपने बाप को नहीं मानता। बाप को उसने गलीज़ गालियाँ कोर्ट के अंदर दी, ठीक है। उसकी वालदा जो है उसने अपना लहदा वकील किया, बाप ने लहदा किया हुआ था, 4-5 वकील चेंज हुए, रोज़ इनकी वहाँ लड़ाई झगड़े गाली गलौज, कोर्ट के अंदर जो है ना मेला लगा हुआ था, मजमा बना हुआ था। तो अब ये वहाँ इसने फिर जब यह सारी चीज़ें हुई, इसने जिस दिन अपने बाप को कहा, डिसोन किया कि मेरे से कोई वास्ता नहीं है बाप से, और गलीज़ गालियाँ दी, उस दिन भी उसने कहा, जज को कहा कि मुझे टाइम दिया जाए, मैं अपना जो ये मर्डर है इसको, मैं जुर्म को अपने को कबूल करना चाहता हूँ और अपना बयान कोर्ट के सामने रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने उसको टाइम भी दिया, लेकिन उसके बाद वो फिर अपने बयान रोज़ चेंज करता रहा। तो ये नहीं है कि उन्होंने माना नहीं, एडमिट किया, पुलिस के सामने में किया। आप देखें जब 20H80A में एक दूसरा सेक्शन ऑफ लॉ है जिसके ज़रिए पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया, उसके अंदर उसने डिटेल, वो शराज ने तो रफली चीज़ें बताई हैं, इसने तो अपना पूरा एक एक्ट बताया कि किस तरह हमने उसको लेके आए, घर पे बुलाया, उसको ज़ख्मी किया, फिर गाड़ी में डाला, कि आग लगाई, जो एक काम बताया, किया क्यों, मोटिव भी बताया, सारी चीज़ें क्लियर की हैं, इसमें कोई आप शक शुबा वाली बात नहीं है। तो ऐसे एविडेंस हैं मिसाल के तौर पर मुलजमान की जाए वक़ूआ पर मौजूदगी कहीं साबित होती है, कुछ इस तरह के एविडेंस? बिल्कुल हो, ऑन द स्पॉट है, वो घर के अंदर देखें, यहाँ बुलाया, उनकी मौजूदगी है, उससे कोई डिनाई नहीं, विटनेस में कहते हैं जहाँ पर आग लगाई गाड़ी को दोरा जी में। हाँ बिल्कुल, वहाँ गए, वो मान रहे हैं ना, दोनों मान रहे हैं, ये गाड़ी लेके गए, वहाँ सारी चीज़ें आई। वो बाद में आपने वो देखा भी, जब ये वापसी आए कि मीडिया पे भी गाड़ी दिखाई गई जिससे वो वापस आए, जिस होटल पे खाना किया वो भी है, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ये गए और वो सारी चीज़ें इससे कनेक्ट हो रही हैं। असल में देखें ये थोड़ा सा टेक्निकल क्यों आ रहा है, समझने में मुश्किल, दिक्कत इसलिए आ रही है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है। उसका मेन मकसद होता है कि चेन ऑफ फैक्ट, चेन ऑफ एविडेंस को जोड़ के रखना। अब जैसे ये कोई भी चीज़ है, वो एक रो दूसरी रो से जैसे रस्सी होती है मिली हो, तो यहाँ थोड़ा सा खला आ गया तो उसका फ़ायदा फिर मुलज़म को जाता है। तो इसलिए जो सर्कमस्टेंस एविडेंस है, इसकी वजह से ये चीज़ें, जो सवालात इतने पैदा हो रहे हैं कि उसके अंदर कहीं खलाल है। फिर देखें हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बड़ा कमज़ोर है। इसमें देखें 100 बात हो और एक बात जो है, 100 बातें सच हो और एक बीच में झूठ बोल दिया उसी ने, तो कहेंगे जो झूठ बोला है वो जो है उस पर रिलाई करेंगे, जो 99 राइट बोला है उसको वो डिनाई कर देंगे। तो ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो कोताही है वो उसका फ़ायदा भी फिर मुलजमान को जाता है एंड पे। अच्छा, अरमगान के ख़िलाफ़ अब तो 1 दर्जन के आसपास केसेस भी सामने आ चुके हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि सारा फोकस तो मेन मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर है। तो अब कोर्ट की जानिब से उन केसेस में मुलज़िम अरमगान की कस्टडी नहीं दी जा रही, तो वो केसेस भी क्या इस पर असरअंदाज हो सकते हैं? नहीं, वो देखिए अब तरीकाकार है, वो उसको जेल चला गया तो कोर्ट से जिस तरह हर कोई अपनी एप्लीकेशन लगा रहा है रिमांड लेने की, फिर कोर्ट उसमें परमिशन भी दे रही है किसको वो कहे आप जेल के अंदर, जिस तरह FIA ने भी एप्लीकेशन लगाई थी, उनको 9 दिन का टाइम मिल गया कि आप जो डे टाइम में जेल के अंदर जाकर उसको इंटरोगेट करें, फिजिकल बिल्कुल उसको मिली, या बैर लाना है, अगर कहीं ज़रूरत अगर पड़ी, अगर वहाँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसा इशू आ जाता है कि उसकी फ़िज़िकल स्टडी ज़रूरी है, कहीं जगह लेके जाना ज़रूरी है, तो वो कोर्ट में दरख्वास्त लगा के वो वहाँ भी ले जा सकते हैं। तो इंटरोगेशन बिल्कुल स्टार्ट है। जैसे उसके बाप के को भी कोक्यूज़ बनाया गया है, ये पुलिस इनकाउंटर के साथ जो कनेक्टिंग वेपन के केस बने हैं जिसमें उनका बाप इन्वॉल्व है, इसने असला ख़रीदा, सारी उसकी सपोर्ट की, पेशावर गया, उसके मोबाइल के अंदर भी सारी चीज़ें आई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई इशू नहीं है
कि जो इंटरोगेशन टीमें हैं, इन्वेस्टिगेशन वाली हैं, जिनको ज़रूरत है वो कोर्ट उनको जहाँ राइट बनता है बिल्कुल दे रही है। अच्छा, कुछ लड़कियों का भी नाम लिया जा रहा था दौरान इन्वेस्टिगेशन, किन अब तक कितनी लड़कियों के बयान हो चुके हैं? अब देखें वो तो एक दो विटनेस रिकॉर्ड में आए हैं जो मेरे सामने आए हैं। अभी जब वो फाइनल रिपोर्ट आएंगे हमारे पास तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं। उससे पहले तो देखें अभी उनके हाथ में है चीज़ें, अब वो फाइनलाइज किस चीज़ पे करते हैं। अब देखें ये तो उनका अब इन्वेस्टिगेशन टीम का इख्तियार है कि जब एविडेंस को कलेक्ट करना है, उन्होंने 173 की रिपोर्ट चलान बनाना है, तो उसके अंदर वो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि किसी को उन्होंने स्किप करना है, किसी को रिकॉर्ड पे लेके आना, तो वो अभी करेंगे। अब जब वो चीज़ें लेके आएंगे तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन इस केस की है क्या। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आपसे आखिरी सवाल, आमतौर पर बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस में आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं और कई केसेस में आपको थ्रेट्स भी मौसूल हुए हैं। इस केसेस में, इस वाले केस में भी कुछ आपको थ्रेट्स मौसूल हुए क्या? इस केस में एक दफ़ा उसके वो कोर्ट के अंदर ये शोर शराबा हुआ और उसके बाप ने मुझे थ्रेड किया था जब उसने आईओ को गाली गलौज की और उसको मारने की कोशिश की थी कोर्ट के अंदर। वो 5 मिनट के लिए मीटिंग के लिए टाइम दिया था, तो उसमें फिर उसके साथ 2-3 लोग थे, काले कोट में पहने हुए थे, अपने आप को वकील ज़ाहिर कर रहे थे, वकील थे नहीं। तो उन्होंने, इसके बाप ने उनको कहा था कि ये सरकारी वकील है, इसकी शक्ल याद कर लो, अब इसको छोड़ना नहीं। तो ये इतना बस उसके तो रोज़ ही हमने देखा कि उस तरह की सबको धमकियाँ देता है, कभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, तो इसलिए हमने भी इग्नोर किया कि ये इसका रोज़ का रूटीन का काम है। तो ये एक फार्मल सी चीज़ थी, इसके लिए हमने भी कोशिश की कि इसको इग्नोर करें, क्योंकि वो रोज़ का भी दिमागी तवाज़न ऐसा ही है, वो पता नहीं नशा करने वाला है क्या है। रोज़ कोई ना मीडिया के ऊपर भी उसने इतनी पैनिक क्रिएट की जिसकी वजह से इसके हमारे मेन केस के ऊपर भी बड़ा ना बैड इम्पैक्ट आया उसके वो बाप की वजह से। अच्छा, तो उसके वालिद की तरफ से भी कोई इस तरह के बयानात या एविडेंस कुछ आज आते हैं कि जो बतौर को एक्यूज नॉमिनेट किया जा सके? अब देखें ये तो पुलिस पे डिपेंड है, आपके सामने देखें अभी वो अरेस्ट भी हो गया, उसके ऊपर वो वेपन भी उससे रिकवर हुआ है और आइस भी रिकवर हुई है, ये चीज़ें। फिर उसके सामने आपको पता है उसने पहले ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है कि मैंने अपने बेटे को, जब इसने मर्डर किया मेरे बेटे ने मुझे बताया तो मैंने उसको बोला कराची छोड़ दो वरना आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो ये क्या कर रहा है, अपने बेटे को वो इस केस में उसने सपोर्ट की। फिर उसने शुरू में भी स्टेटमेंट दी, जब उससे पूछा गया कि भाई वो सुना आपके बेटे ने मार दिया मुस्तफ़ा को, तो उसने कहा मार दिया, जब वो जल गया है, एविडेंस भी ख़त्म हो गई है, डेड बॉडी भी गई, आप जाओ आप साबित करो। तो देखें ना इस तरह की स्टेटमेंट इसने दी और बहुत सी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन टीम के पास हैं। अगर वो चाहें कि ये कनेक्ट हो रही हैं तो बिल्कुल वो उसमें कोक्यूज बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ये डिपेंड है पुलिस पे कि एविडेंस जिस तरह के ये करे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, हमने कोशिश की कि इस केस से मुतालिक जितनी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।